हेलो 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 स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 1 कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और बेसिक कर लिए थे। तो पहले अगर वो नहीं देखे तो उसको जाके देखो। बेसिक जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो बेसिक समझो। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब घात के फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, जस्ट उल्टा लिखना है। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, घात में दिया था, उसको एक्सपेंड करके आंसर लिखना था। इसमें क्या करना है, घात के फॉर्म में इसको लिखना है। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। चलो ए क्या है देखते हैं। 5 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई -5 का पावर 2। ठीक है, चलो अब इसको कैसे लिखना है, घात के फॉर्म में लिखना है लेकिन सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे तो देखो, 5 का पावर 4 है, -5 का पावर 2 है। मैं एक प्रॉपर्टी बताया था कि सेम बेस होता है, आधार सेम होता है तो पावर ऐड होता है या माइनस होता है, जो भी। ठीक है, तो देखो यहां पे बेस सेम है क्या? नहीं है सेम। एक 5 है, एक -5 है, दोनों अलग अलग है। दोनों को सेम बनाया जा सकता है क्या? बनाया जा सकता है। उसी को यहाँ पे अपन सीखेंगे कैसे बनाएंगे। तो देखो 5 का पावर 4 को वैसे वैसे रखता हूं, -5 है उसको क्या लिख सकता हूं, -1 को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं, माइनस को, तो -1 में एक्सट्रैक्ट हो गया ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई 5 बच गया 5 का पावर होल पावर 2, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 का पावर 4, यहां इसको ओपन करते हैं, -1 का पावर 2, इधर 5 का पावर 2। समझ में आया? अब -1 है, ये अलग चीज, इससे मतलब नहीं है, इसको अपन आगे रख लेते हैं, -1 का पावर 2। ठीक है, आगे लिख लेते हैं भाई। ठीक है, अब क्या क्या बचा इधर देखो, 5 का पावर 4 गुना 5 का पावर 2। ठीक है, कुछ नहीं आगे पीछे किया हूं, और मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे लिख सकता हूं भैया, 2 गुना 3 लिखूं या 3 गुना 2 लिखूं, एक ही मतलब है ना, वही तो यहाँ पे किया हूं मैं। ठीक है, तो -1 का पावर 2 इसको करेंगे तो क्या आएगा बताओ। तो देखो पावर 2 है मतलब क्या, पावर 2 है मतलब सम संख्या, सम संख्या पावर में है, मतलब इसका वैल्यू 1 ही आना है। अब इधर देखो, इसको छोड़ो, अभी इधर देखो, यहां से मतलब है बेस सेम है भाई, 5 है 5, बेस सेम है, पावर अलग है 4 और 2। तो क्या होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है दोनों, तो बेस सेम है तो बेस का बेस। अब मल्टीप्लाई में था तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 4 + 2, तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 6, और 1 मल्टीप्लाई करूंगा 1 ही आना है, तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 6। क्लियर हुआ? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर को पावर के फॉर्म में लिखने बोला, इसलिए 5 का पावर 6 लिखा हूं। अगर सिंप्लीफाई करने बोलता तो 5 का पावर 6 में सिंप्लीफाई कर देता, 5 को 6 बार गुना कर देता। आया समझ में? चलो एक मैं बता दिया, भी तुम लोग होमवर्क कर लेना। ठीक है, अपने से बनाना, नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, बाकी बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, सी और डी, तो डी मैं बता देता हूं। ठीक है, डी बता रहा हूं और सी भी बता दूंगा, बी या सी एक बार बता दूंगा। ठीक है, चलो डी देखो क्या है, -p का पावर क्या 14 डिवाइडेड बाई -p का पावर 7। चलो भाई ये क्वेश्चन आ गया, कैसे करें सर, यहां तो नंबर नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अल्फाबेट है ना, वैसे ही बनाएंगे। तो देखो तुम लोग ये सोचोगे कि यहां तो बेस सेम है, -p, सीधा पावर को अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा मत करो। जब भी माइनस के साथ पावर रहता है ना, माइनस नंबर के साथ पावर, तो पहले माइनस को सॉर्ट आउट करना होता है। तो पहले सॉर्ट आउट करो, कैसे करना है, जैसे यहां एक्सपेंड करते थे, पिछले क्वेश्चन में एक्सपेंड की तरह से यहां भी करना। ठीक है, क्या करोगे, माइनस को बाहर निकालो, तो -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई p, इसका होल पावर 14, डिवाइड को वैसी का वैसी रहने दो, -1 को बाहर निकालो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई p का होल पावर 7। अब ब्रैकेट ओपन करो, -1 का पावर 14 गुना p का पावर क्या है भाई 14, डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देते हैं, यहां -1 का पावर 7 मल्टीप्लाई बाई p का पावर 7। चलो अब क्या करेंगे, देखो -1 का पावर 14, 1 ही आना है, क्योंकि यहाँ पे घात क्या है भाई, सम संख्या है ना, तो 1 ही आना, तो 1 × p का पावर 14 डिवाइडेड बाई, यहां 7 है, तो देखो यहां 7 है, मतलब पावर जो है वो किसमें आने वाला है, माइनस में आने वाला है। ठीक है, मतलब संख्या जो है वो माइनस में आने वाला है, तो -1 ही होगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाई p का पावर 7। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसे डिवाइड करें, तो ये तो हो गया p का पावर 14, 1 मल्टीप्लाई हो गया, ये -1 मल्टीप्लाई है p के पावर 7 के साथ। है समझ में? तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ये देखो इसको मैं ना फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखता हूं, p का पावर 14 ऊपर, डिवाइड का फ्रैक्शन लिख दिया, -1 वैसे का वैसे रहेगा,
और p का पावर 7 ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, डिवाइड है इसको बट्टे में लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये -1 को भी वैसे रहने दो, इसको मत देखो, p का पावर 14 है, p का पावर 7 है, डिवाइड में उधर जाए तो माइनस हो जाएगा, तो -1 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो ऐसे रहेगा, p का पावर 14 और ये डिवाइड में था तो 7 हो गया, यहाँ -1 नीचे में रहेगा। तो 14 - 7 क्या होगा, 7 होगा, तो p का पावर 7 आ गया और नीचे में -1 का -1। ठीक है, और इसी को मैं -1 है भाई, तो नीचे में 1 लिखते हैं, कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन माइनस तो है तो इसको माइनस लिख सकते हैं p का पावर 7। ठीक है, तो -p का पावर 7 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलो अब एक क्वेश्चन और देख ले, क्या बी और सी होमवर्क दिया था मैं। ठीक है, चलो एक काम कर लेते हैं, बी वाला मैं बता दे रहा हूँ, सी वाला बस तुम लोग बना लेना। ठीक है, चलो बी बता देता हूँ, सी तुम लोग होमवर्क करना। ठीक है, सी को होमवर्क कर लेना। चलो क्या है देखो, 15 मल्टीप्लाई बाई -15 का पावर 25, पावर 25 है इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे होगा, तो देखो भाई 15 वैसे का वैसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करोगे, -1 के साथ, और यहाँ पे हो जाएगा 15 होल पावर 25। अब पावर ओपन कर दो भाई, -1 का पावर 25 मल्टीप्लाई बाई 15 का पावर 25। अब -1 से अभी मतलब नहीं है, 15 और 15 सेम आ गया ना। अब तो देखो 15 का पावर कुछ भी नहीं मतलब 1, पावर कुछ भी नहीं मतलब 1, तो 15 का पावर 1 और यहाँ पे क्या था 15 का पावर 25, और इसको अभी लास्ट में रखे रहता हूँ। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 25 प्लस 1 कितना होगा 26, तो 15 का पावर 26 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई -1 का पावर 25। अब बताओ -1 का पावर विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर, तो क्या होगा -1 ही आना है, तो माइनस का माइनस आ गया और 15 का पावर 26, तो ये आ जाएगा इसके आंसर, -15 का पावर 26। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो इसको नोट करो, वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट करो, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ, अपने जो भी पहचान के होंगे, जो क्लास 8 में होंगे, सभी से शेयर करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, और बोलना कि सब्सक्राइब करें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, वेरीफाई द गिवन स्टेटमेंट बाय सॉल्विंग बोथ द साइड्स। वेरीफाई करना, कैसे वेरीफाई करना है, मतलब भाई एलएचएस और आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं, कैसे वेरीफाई करेंगे। एक आध क्वेश्चन देख ले, कौन सा देखते हैं, बी देख लेते हैं। चलो ठीक है, चलो पहले ए देख लेंगे फिर बी। ए क्या है, -2 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई -2 का पावर 2 इक्वल्स टू -2 का पावर 8 डिवाइड बाई -2 का पावर 2। मतलब हमको वेरीफाई ऐसा करना है कि इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो दोनों का आंसर सेम आ जाए, और सेम आ जाएगा मतलब वेरीफाई हुआ। ठीक है, चलो कैसे, -2 का पावर 4 क्या लिखेंगे इसको, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 4, यही तो लिखते आ रहे हैं, यही तो लिखते आ रहे हैं। यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 2। ठीक है, उसको बाद में सॉल्व करेंगे, पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो भाई -1 का पावर 4 यहाँ हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो, 2 का पावर 4 यहाँ, -1 का पावर 2 यहाँ, 2 का पावर 2। ठीक है, -1 का पावर 4 क्या हो जाएगा, -1 का पावर 4 मतलब 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पावर 4 है। 2 का पावर 4 अभी ऐसे रहने देता हूँ, देखो 2 का पावर 4 यहाँ पे -1 का पावर 2 मतलब 1 हो जाएगा, 2 का पावर 2, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई करके तो 1 ही हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 का पावर 4 और 2 का पावर 2, देखो बेस सेम है, 2 और 2 पावर क्या हो जाना है, ऐड हो जाना है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 ही होगा। और इधर देखो 2 का पावर 4, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, तो 1 इंटू 2 का पावर 6, तो 1 इंटू 2 का पावर 6 क्या होगा 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 इसका आंसर आ गया। देखते हैं इधर आ रहा है क्या, वही सेम चीज देखते हैं। -2 है तो -1 इंटू 2 का पावर होल पावर 8 ऐसे कर लो, डिवाइड बाई -1 इंटू 2 का पावर होल पावर 2, ये क्या होगा, -1 का पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 8 डिवाइड बाई -1 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 2। -1 का पावर 8 क्या होगा, 1 होगा, तो 1 इंटू 2 का पावर 8 डिवाइड बाई -1 का पावर 2 क्या होगा, 1 होगा, 2 का पावर 2, ये हो जाएगा 2 का पावर 8, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर ही ना आना है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, 2 का पावर 8 डिवाइड बाई 2 का पावर 2, डिवाइड होते हैं पावर बेस सेम होते हैं तो क्या होता है, पावर माइनस होता है, तो 2 का पावर 8 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 6।
क्लियर हुआ? तो देखो 2 का पावर 6 इधर भी है, 2 का पावर 6 इधर भी है। हम बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS, हेंस वेरीफाइड। मतलब दाएं पक्ष बाएं पक्ष बराबर है, तो यहाँ वेरीफाइड हुआ। समझ आया? नोट करो इसको। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बता देता हूं, फिर बाकी एक क्वेश्चन जो बचा वो आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, अपने से बनाना और बताना कि सर आंसर आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कौन सा करें? बी कर लेते हैं। बी थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है, सी तुम लोग बना लोगे। सी को देखो भाई, सी को ना जो राइट हैंड साइड में 1 दिया है ना, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो और आंसर 1 ला दो। अगर आंसर 1 आ गया तो राइट हैंड साइड तो बराबर आ गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं दूसरे साइड को। ठीक है, चलो तो बी देखते हैं क्या लिखा है। -3 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई -3 का पावर -6। देखो भाई, ये थोड़ा सा यहाँ पे -6 है ना पावर, यहाँ पे थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट बनेगा जो मैं बेसिक में बताया था। ठीक है, बेसिक बताया था, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं भाई। क्या होगा, चलो 3 का पावर 2 -3 का पावर 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 3 होल पावर 2, ऐसे लिखेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाई 3 होल पावर -6। एक काम करते हैं, -6 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं बताया था कि कोई सा भी नंबर का पावर हो उसको रेसिप्रोकेट में लिखेंगे तो माइनस हो जाता है, जो एक्सपोनेंट होता है वो। तो भाई माइनस ऑलरेडी था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अरे देखो ये वाला फॉर्मूला बताया था, a का पावर m है, इसको 1 का पावर a का पावर -m लिख सकते हैं, बताया था। तो इसी का तो इधर है भाई, a का पावर -m अगर दिया है तो a का पावर ऐसा लिख सकते हैं। तो वही तो यहाँ पे लिखा। देखो इसको मैं a मान लेता हूँ, a का पावर -m, तो क्या a का 1 अपॉन a का पावर m, 1 अपॉन -3 का पावर 6। आया समझ में? वो प्रॉपर्टी है। अगर बेसिक में इसको ऐड नहीं किया तो इसको ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, जब मैं बेसिक बताया था तो ऐड किए थे ना, नोट किए थे, इसको नोट कर सकते हो और एडिशनली। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। -1 का पावर यहाँ -1 इंटू 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ क्या होगा भाई, इसको भी एक्सपेंड करेंगे, -1 3 होल पावर 6। क्या होगा, -1 का पावर 2 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन -1 का पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर 6। ठीक है, इधर भी सॉल्व करते आते हैं थोड़ा। तो देखो ये क्या होता है, तो देखो ये मैं बताया नहीं था बेसिक में, जो पावर होता है ना ऐसे मल्टीप्लाई में रहता है, कुछ भी नहीं होता, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के ऊपर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ऐसा a का पावर m मल्टीप्लाई बाई n, तो ये होता है a का पावर m इंटू n। ठीक है, बेसिक में इसको भी ऐड कर लेना। ठीक है, इसको भी ऐड कर लेना। ठीक है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, तो 3 का पावर 4, तो 3 का 1 अपॉन 3 का पावर 4 ये आ गया। अब क्या ये आ रहा है क्या, देखते हैं, सॉल्व करता है। ठीक है, इधर देखो -1 का पावर 2 तो 1 ही होना हो जाना है, इधर 3 का पावर 2 तो 3 का पावर 2 ही रखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन -1 का पावर 6 1 हो जाना है, और यहाँ पे 3 का पावर 6 क्या होगा, 3 का पावर 6 रहेगा। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही नंबर ही आना है, तो 3 का पावर 2 ऊपर हो जाएगा सब, और यहाँ पे 3 का पावर 6 हो जाएगा। अब क्या सॉल्व करें, तो देखो भाई बेस सेम है, बेस सेम है, तो अब डिवाइड में है तो ऊपर वाले को नीचे लेके आता हूं, तो क्या होगा 1 अपॉन 3 का पावर 6 -2 हो जाएगा, m a का पावर m अपॉन a का पावर m। अब इसको मैं नीचे लेके आया। ठीक है, तो ये जो ऊपर में 2 था, ये दोनों आपस में डिवाइड में था, तो पावर क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 6 -2 हो गया, तो 1 अपॉन बेस सेम था 3 3 था, तो 6 माइनस ऊपर का नीचे आया तो -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 का पावर 4, 1 अपॉन 3 का पावर 4 यहां भी और यहां भी, तो हम बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसको नोट डाउन करो और जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने पे दोस्तों को भी बोलना, फ्रेंड्स को भी बोलना। थैंक यू।